अकबर ने बहुत बड़ी बात कही है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इतना सब पढ़ सकूं। आपने कहा कि अल्लाह ने आपको फजीलत दी, और आप ये भी सुने कि ए अंसार, हम कभी भी, ये जुमला सिद्दीक अकबर का था, हम कभी भी आपको छोड़कर कोई मशवरा नहीं करेंगे। आप हमारे हर मशवरे में हो, आपके बगैर कोई चीज नहीं की जाएगी। हम आपको साथ लेकर चलेंगे, कोई आपकी शिरकत के बगैर कोई चीज अंजाम नहीं पाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ पकड़ लिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने, आपने अपनी खिलाफत का ऐलान नहीं किया था। अब देखो हकीकत क्या है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अंसार सहाबा को समझाया, खुलासा ये कि आपकी फजीलतें हैं, आपकी बहुत मकाम मर्तबा है, लेकिन कोई अगर खलीफा बनेगा हुजूर के बाद तो अब वही बनेगा कि जो अहले कुरैश होगा, मुहाजिरीन होगा, खानदान उनका होगा, उनके अंदर से खलीफा बनाया जाएगा। और आप कहते हैं मैं उमर को सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने खिलाफत के लिए हजरत उमर को चुना, और अबू उबैदा बिन जर्राह इन दोनों के हाथ पकड़ के कहता हूं, ए अंसार, आप इनमें दोनों में से जिसको चाहे अपना अमीर और खलीफा बना ले। ये किसने कहा था? सिद्दीक अकबर ने। किसने कहा था? सिद्दीक अकबर ने। ये नहीं कहा था कि मैं खलीफा बनना चाहता हूं, मुझे खलीफा बनाओ। कहा नहीं, मैं उमर का हाथ पकड़ता हूं। और जो तीसरे सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये वो सहाबी हैं जिनको 10 जन्नती सहाबा में शुमार किया जाता है, अशराए मुबश्शिरा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो सहाबी हैं जिनकी कमांडरी के अंदर दौरे उमर के अंदर बहुत सी खिलाफतें, बहुत से मुल्क इस्लाम के आगोश में आए। मुजाहिदीन में से आपका शुमार होता है। इन दो हस्तियों के हाथ पकड़, मैं कहता हूं इनके हाथ पे बैत कर लो। आपने जब ये बात कही, मैं आप लोगों के सामने दो कुरैश हस्तियों को पेश करता हूं, आप जिसको चाहे। हजरत उमर फरमाते, खुदा की कसम, उस दिन अगर कोई मुझे बगैर गुनाह के तलवार से गर्दन काट देता तो अच्छा होता। हजरत उमर कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और सिद्दीक हजरत उमर बता रहे थे कि मैं अबू बकर सिद्दीक के होते हुए कभी खलीफा नहीं बन सकता, इसलिए कि बाद अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद जिसको मकाम अता फरमाया वो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। हजरत उमर ये कह रहे हैं कि अगर कोई बगैर कसूर के मेरी गर्दन काट देता तो चलता, इतनी बड़ी बात, बगैर कसूर के। क्या फरमाते, मेरी गर्दन उड़ा दिया जाना मुझे इससे कहीं बेहतर नजर आता कि मैं सिद्दीक अकबर के होते हुए खलीफा बनूं। यानी कह रहे थे कोई मेरी गर्दन काट दो, मुझे ये अच्छा लगेगा। क्यों? कि जब तक सिद्दीक अकबर है कोई खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता है। और आपने कल सुना ना कि सरकार ने खुद सरकार सिद्दीक अकबर को खिलाफ अपनी हयात में मुसल्ले का इमाम बनाया, अपनी, और वो भी मस्जिद नबवी शरीफ का। और इंतखाब किसने फरमाया? सरकार ने। और तमाम सहाबा ने नमाज भी पढ़ी। ये सरकार सिद्दीक अकबर। बैत क्या हुआ? फरमाते अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर ने फरमाया आप अपना हाथ आगे लाए। हजरत उमर ने कहा नहीं, आप अपना हाथ आगे लाए। और सबसे पहले सरकार सिद्दीक अकबर की बैत जिन्होंने की वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सबसे पहले कहा, हजरत आप क्या, आपके होते हम खलीफा नहीं बन सकते। हजरत उमर ने कहा आप हाथ लाए, मैं बैत करता हूं इसलिए कि आप मुझसे अफजल है। ये बात कही, आप मुझसे अफजल है। ये सरकार फारूक आज़म ने। और फिर फरमाते हैं बारी बारी सब आते गए और आपके हाथ पे बैत होती गई। इस तरह सिद्दीक अकबर खलीफा हो गए। वहां जितने थे फिर धीरे धीरे मस्जिद में नबी शरीफ में सबको बुला के बैत आम हुई। अब देखो जो रवाफिज का एतराज है किस मामले के अंदर कि माज़अल्लाह अली खिलाफत के हकदार थे और ले ली गई, इस हवाले से अब हदीसें सुने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अब देखो मौला अली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, ये हजरत अली का कौल है। फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर को बयान करते हुए फरमाया गौर से सुन लो। ये मौला अली फरमाते हैं
कि हमने अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को अहल उनको ही समझा था, यानी सिद्दीक अकबर ही हकदार थे खिलाफत के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सब मुसलमानों के नजदीक अच्छा हो वो सबसे अच्छा है, और जो सब मुसलमानों के नजदीक बुरा हो वो सबसे बुरा है। और हम तमाम सहाबाए किराम सिद्दीक अकबर को खलीफा बनाने का मशवरा दिया था और हम देते हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब हदीस पाक में फरमाया गया, देखो हजरत मौला अली की रिवायत करते कि या रसूल अल्लाह आपके बाद किसको हम अमीर बनाए। ये मौला अली फरमाते हैं हम आपके बाद किसको अमीर बनाए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम आपके बाद किसको बनाए, तो फरमाया अगर तुम अबू बकर को अमीर बनाओ तो उनकी दुनिया में अमीन और जाहिद पाओगे, आखिरत में रग़बत करने वाला। ये हुजूर ने फरमाया तुम अगर अबू बकर सिद्दीक को बनाओ अमीर, ये हुजूर ने बयान फरमाया था। और एक हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इशारा भी दिया था, और ये हदीस हजरत आयशा से रिवायत है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि आप अपनी हयात तैयबा में सराहतन किसी को खलीफा मुंतखब फरमाते तो किसको फरमाते। ये हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकार से पूछा गया कि आप किसको बनाते, आपकी जाहिर हयात के अंदर खलीफा बनाना चाहते किसको बनाते, तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर। और इसके उनके बाद तो कहा मैं बनाता तो उमर इब्न खत्ताब को। ये हदीस है और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इशारा दे दिया। अब ये भी बात याद रखें कुरान पाक की आयतों से भी बहुत सी चीजें बताई जाती हैं कि सिद्दीक अकबर ही खिलाफत के हकदार थे। हुजूर ने भी बताया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊं। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो आइंदा साल खिलाफत के ऊपर गुफ्तगू खाली कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हमें करबला तक एक हफ्ते में पहुंचना है। अब देखो ये हजरत सिद्दीक अकबर की बैत हो गई। अब उसमें ये भी हुआ कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि आपने बैत की नहीं की, लेकिन ये बात याद रखें कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अपने घर में मौजूद थे और आप जानते कि हुजूर का विसाल था, खानदान अहले बैत थे, लेकिन आपने भी बाद में खिलाफत के लिए हाथ बढ़ाया और 2.5 साल की खिलाफत में आपने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी। अच्छा, जब ये मामला हुआ ना तो एक चीज ऐसी हुई कि अंसार जो सहाबा थे मदीना के, उन्होंने ये कहा कि हम एक काम ऐसा करते हैं कि हमारे अंदर से भी खलीफा बनाते हैं, आप अपने अंदर से भी खलीफा बना लो, यानी हम 2 खलीफा रखते हैं, 2 अमीर रखते हैं। एक आप रखे अमीर, यानी आप में सिद्दीक अकबर को, और हम हमारे अंदर से भी एक अमीर बना लेते हैं। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि सुनो, एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। कवर होता है ना, कवर तलवार का कवर, इसमें कितनी तलवार रहेगी, 1 2 रहेगी, फाड़ जाएगा, टूट खत्म हो जाएगा, कवर भी खत्म है। का एक नियाम में 2 तलवार नहीं हो रह सकती। और फिर फरमाया कि क्या तुम ये सोचते हो कि सिद्दीक अकबर के होते हुए कोई मुसल्ले पे आगे चढ़े? सुभान अल्लाह। यानी क्या मतलब ये कि अबू बकर सिद्दीक हो मस्जिद नबवी शरीफ में तो हम सब उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, वो पीछे खड़े रहे हमें गवारा नहीं है। ये जवाब था। तो फिर हाँ कि अब एक ही अमीर होगा, एक ही खलीफा होंगे, एक ही मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और खिलाफत के हकदार होंगे। तो कहाँ सिद्दीक अकबर वो हस्ती है। देखो सहाबाए किराम कितनी ताज़ीम और इनकी फजीलत बयान करते थे कि उनके होते हुए कोई मुसल्ले के आगे ना जाए, वो है तो वही इमामत पे रहेंगे। अब 2 खलीफा होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी नमाज पढ़ाएंगे। तो कहा नहीं, एक ही खलीफा होगा। सिद्दीक अकबर ने खिलाफत के बाद आपने खुतबा दिया और कहा लोगों सुनो, अगर मुझे सुन्नत के खिलाफ पाओ तो मेरी बैत तोड़ देना। क्या ये शान है? हालांकि हो भी नहीं सकता ना। ये तो हुजूर कैसे आशिक थे कि अल्लाह अकबर। आपने तो वसीयत की थी अपनी इंतकाल के वक्त कि हुजूर को जैसा कफन दिया गया ऐसा मुझे भी देना, हर चीज मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक। ये सरकार सिद्दीक अकबर थे। आपने खुतबा दिया मुख्तसर, ये उसका खुलासा ये कर रहा हूं कि आपने कहा कि अगर मैं इससे हट के पाऊं तो आप मेरी बैत तोड़ देना। और ऐसा भी लिखा किताबों में कि आपने कहा कि भाई किसी को चाहिए तो ले लो,
खिलाफत अगर किसी को चाहिए तो उस वक्त ये भी लिखा गया कि सरकार सिद्दीक अकबर ने ऐलान फरमाया था और फरमाते हैं, एक हदीस पाक में आया, हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हो तो आपके सामने कुछ लोग खाना तनावुल कर रहे थे। आपने लोगों के आखिर में बैठे हुए एक शख्स को आंख के इशारा फरमाया कि तुम साबिका किताबे में क्या पाते हो। उस शख्स ने कहा कि हुजूर के खलीफा सरकार सिद्दीक अकबर होंगे। ये पिछली किताबों में भी लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा होंगे तो वो सिद्दीक अकबर होंगे। ये हुआ, सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन बने। अड़ी बरस खिलाफत रही लेकिन बहुत फितने थे। ज़कात के मुनकिर खड़े हुए, झूठे नबूवत के दावेदार जिसको मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहा गया, उसके खिलाफ जंग यमामा हुई। कई हजारों की तादाद सहाबाई किराम की उसके जंग करने गई और उस जंग में 700 सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे। ऐसे 700 सहाबा और बहुत से सहाबा की जाम शहादत हुई। आपके जमाने के जो 3-4 कारनामे वो ये थे कि आपने उसका ताक़ुब किया जो झूठा नबी था, आपने अपने जमाने में कुरान जमा किया, आपने अपने जमाने के अंदर वो लश्कर रवाना किया जो हुजूर की हयात में रवाना हुआ तो हुजूर की विसाल की बात सुन के वो वापस चला आया और वो जंग हुई और वो भी फतेह हुआ। और मुसल्लमा कज़्ज़ाब कौन था? ये है ना, झूठा नबी था और हुजूर अलैहिस्सलाम से कहता था कि आप एक काम करें, आप आधे अरब के नबी बन जाए, आधे मैं बन जाता हूं। ये इस तरह की बात करता था। और इसका मामला कैसा था, मुझे बहुत प्यारी बात है, शायद मैं पहली बार इसको यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, उसके बारे में समाज कर ले। अब देखो वो मुसल्लमा कज़्ज़ाब जो था हुजूर अलैहिस्सलाम उसने देखा भी था। कैसे कि हुजूर ने चांद के टुकड़े किए, सरकार ने ये किया वो किया, तो वो भी ये चाहता था कि मैं भी आ सब करूं। तो कि लड्डू थोड़ी है कि तू भी चांद के टुकड़े कर लेगा। मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने सरकार को देखा कि अपने हाथ पर जाहिर होने वाले मौजिज़ात को देखा, तो लिहाजा उसने भी अपनी नबूवत की सच्चाई के लिए वैसा करना चाहा। वो सच्चा तो था नहीं, लेकिन हुजूर के हाथ पे जितने मौजिज़ात हुए थे उसने देखा कैसा भी होता है। तो वो चूंकि झूठा नबी था तो वो चाहता था कि मैं भी ऐसा करके देखूं। तो अब क्या होता, अब बहुत गौर से सुनना, अब ये चाहता था कि मैं ऐसा करूं और लोगों को बताऊं कि माज़अल्लाह मैं भी नबी हूं। तो अल्लाह की कुदरत देखे कि वो सारे मामला उल्टे हो जाते थे। मतलब क्या फरमाया कि अगर वो आदमी मुसल्लमा कज़्ज़ाब के कोई पास आता था और यूं कहता था कि हमारी उम्र की दुआ करके अल्लाह बरकत दे, तो वो हाथ उठा के दुआ करता ना कि भाई फला आदमी को अल्लाह बरकत दे, तो वो इसी वक्त मर जाता था। समझ में आया? यानी पूरा उल्टा। वो यूं कहता कि अल्लाह उसको 100 बरस जिंदा रख, तो वो वहीं मर जाता। उसकी दुआ का असर उल्टा होता। वो ये चाहता था कि हुजूर, अरे मुस्तफा जान रहमत की शान को तो क्या कहना, वो तो ज़बान अक़दस से ना भी कहे और दिल में इरादा करे मेरा रब पूरा फरमा देता है। वो हुजूर की शान है और तू झूठा मक्कार कहा और सरकार की शान और अजमत कहा। वो कहता था तेरी उम्र में बरकत हो, तो वो उसी वक्त मर जाता। अगर कोई शख्स उसके पास आंखों की रोशनी के लिए दुआ कराने आता था तो वो अंधा हो जाता था। वो दुआ करता था रोशनी की तो वो अंधा हो जाता। यानी बीनाई कमजोर है, आया कि मेरी आंख बढ़ जाए, मेरी आंख की रोशनी बढ़ जाए, तो जैसे वो दुआ करता था तो वो अंधा हो जाता। फिर कहते हैं अगर वो कुएं में पानी की कसरत के लिए थूक डालता जैसे हुजूर डालते थे, हुजूर की बारगाह में अगर कोई आके कहता है या रसूलुल्लाह कुएं में पानी कम है, हुजूर लुआब डालते कुआं भर जाता, वो खारा होता मीठा हो जाता। लेकिन कहते हैं कि जब ये डालता था ना अपना थूक तो पानी पूरा गायब हो जाता था। ये इसका मामला था, इसलिए कि झूठा नबी ने था ना, वो था नबी नहीं ना। और फिर क्या होता, फरमाया किसी आंख वाले की आंख पे वो थूक देता तो वो अंधा हो जाता। वो इस नियत से थूकता था कि मैं उसको और ज्यादा रोशन कर दूं, लेकिन क्या होता था वो डबल अंधा हो जाता था। और हुजूर की शान क्या थी, आंख का ढेला बाहर भी आ जाता, सरकार लुआब लगाते तो आंख की रोशनी बढ़ जाती थी। ये हुजूर की शान थी। फिर क्या होता था, किसी बकरी के थन पे हाथ फेरता तो बकरी के थन सूख जाते। और हुजूर की शान क्या थी, ऐसी बकरी लाओ जो दूध ही ना दे।
और सरकार हाथ फेर दे तो बकरी के थन में दूध भर जाता था। ये हुजूर के हाथों का मौजज़ा था। और वो कहता था कि मैं भी जाहिर कर सकता हूँ, तो उल्टा होता था, बकरी के अंदर दूध होता, हाथ लगाता तो चला जाता, यानी बेबरकती आती। फिर कहते किसी बच्चे के सर पे हाथ फिरता तो वो पूरा गंजा हो जाता, बच्चा बाल वाला गंजा हो जाता। और हुजूर की शान क्या है, अगर मेरे सरकार किसी के सर पे हाथ रखें तो पूरा दिन उसका सैर खुशबू से महका करता था। बाल तो बाल बरकत ही बरकत हो जाती थी, लेकिन वो फेरता था तो गंजा हो जाता। एक दफा किसी शख्स के 2 बेटे के लिए बरकत की दुआ की। एक दफा ऐसा हुआ कि मुसलमान कज़्ज़ाब के पास आया और कहा 2 बेटों के लिए बरकत की दुआ की। जब वो अपने घर आया तो उससे मालूम हुआ कि एक कुएं में गिर के मर गया और दूसरा भेड़िया खा गया। मुसलमान कज़्ज़ाब ने दुआ की कि एक आदमी के 2 बेटों के कहा मेरे बेटों के लिए दुआ कर दो। तो उसने हाथ उठाए ना, तो एक को भेड़िया खा गया, एक कुएं में गिर के मर गया, दोनों बेटे हलाक हो गए। और फिर कहते हैं कि बहरहाल उस मलऊन को ये चाहता था कि लोग मेरी इत्तिबा करें। इसी के ताक़ुब के लिए सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर रवाना किया। खालिद इब्न वलीद भी उस लश्कर में मौजूद थे। हजरत अकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटे, हजरत अकरमा जो सहाबी रसूल है, अबू जहल का बेटा, यानी जिनको सहाबी रसूल हजरत इकरमा कहा, ये लश्कर को लेकर गए और वहां घमासान की लड़ाई हुई। और मुसलमा कज़्ज़ाब को वहशी, हजरत वहशी, इन्होंने एक नेज़ा मारा और उसका काम तमाम। ये वही हजरत वहशी है ओहद के मैदान में जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था। और वो कहते थे कि अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मैं मुसल्लमा कदा तेरे नबी के गुस्ताख को मैंने इसी नेज़े से मारा, वो मेरा वो जो मारा था मैंने, जो उस वक्त हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया था, ये उसका फिदिया है, यूं समझिए। ये कहकर आपने उस वक्त उसको ऐसा मारा नेज़ा कि वो खत्म हो गया। और वो जंग हुई। उस जंग में बहुत से सहाबा जब शहीद हो गए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर को हजरत उमर ने कहा कि आप एक काम करें, कुरान जमा करें। सहाबा शहीद हो गए हाफिज कुरान। और कुरान कोई किताब में शक्ल में मौजूद नहीं, इसलिए कि जितना कुरान उतरा ना तो हुजूर सहाबा से कहते कि लिख लो। तो अलग अलग जगहों पे कुरान लिखा हुआ है। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिम्मेदारी दी गई कि आप कुरान जमा करें। आप फरमाते इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि मुझ पे पहाड़ भी टूट पड़ता ना तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा काम था। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तो मना किया, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि आप करें। आपने कहा रसूलुल्लाह ने नहीं किया तो हम क्यों करें। तो हजरत उमर ने फिर मशवरा दिया और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि जब उमर ने मुझे मशवरा दिया तो मेरा सीना खुल गया और मैंने सोच लिया कि अब कुरान जमा करना है। और कुरान जमा करने की मुहिम तैयार की गई। बहुत से सहाबाई किराम ऐसे थे, कहते हैं कि जब कुरान जमा करने की बात आई ना तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस फरमाते उसी अगली रात मैंने एक ही रात में पूरा कुरान खत्म कर दिया था। ये उस वक्त हुआ और फिर कुरान जमा करने की मुहिम शुरू की गई। और आखिरी एक आयत जो बची थी उसमें ये कंडीशन रखी थी कुरान जमा करने में कि एक आयत 2 के घर से निकलनी चाहिए, यानी 2 की शहादत में एक आयत आनी चाहिए कि हाँ ये एक सहाबे ने कहा ये बराबर, दूसरों ने भी कहा ये बराबर। तब जाके एक आयत पे 2 विटनेस होते थे और 2 विटनेस की गवाही से फिर कुरान इस तरह जमा, बहुत मेहनत से जमा हुआ। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में तो सहाबा याद भी कर लेते थे और कसरत से हाफिज कुरान भी थे। लेकिन कब तक कुरान को, अभी मान लो यहाँ आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, आपको हाफिज बनना पड़ेगा। लेकिन ये कुरान जमा हो गया, ये उम्मत के लिए इतना बड़ा एहसान था कि सिद्दीक़ अकबर के दौर में सबसे बड़ा कारनामा तो कुरान जमा करना था। इसलिए कि कुरान अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ था, एक किताबी शक्ल मौजूद नहीं थी।